हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं सब लोग। श्यांता, विस्कोसिटी, द्रवों के यांत्रिक गुणों में अब ले रहे हैं श्यांता। अंग्रेजी में बोलते हैं विस्कोसिटी, है ना। क्या कहते हैं द्रवों में घर्षण। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। द्रवों में घर्षण, द्रवों में घर्षण यानी आपसी घर्षण। अब ये क्या है, द्रवों के अणुओं में आपेक्षिक गति के कारण घर्षण। ठीक, समझ रहे हैं। देखो धीरे धीरे, द्रवों में अणुओं की आपेक्षिक गति के कारण घर्षण। ए, ए, हाँ देखो हो गया। थोड़ा दूर हो जाता है ना हाथ वहाँ पे, ऐसे चलो ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, आपेक्षिक गति को अंग्रेजी में क्या बोला तुमने? रिलेटिव मोशन। ठीक, अब अणुओं की आपेक्षिक गति, अब जैसे मान लेते हैं ये है अणु, कोई अणु, इसे मान लेते हैं ए, और दूसरा अणु है मान लीजिए बी। इस अणु की चाल है वी ए और इसकी चाल है वी बी। दो अणु है मान लीजिए, इनमें गति हो रही है। अब हम ये माने कि माना वी ए बड़ा है वी बी से, बहुत छोटी छोटी सी बातों से समझ लेंगे, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। इसका मतलब होगा कि ए, देखो ए की चाल ज़्यादा है बी से, तो बी ए पे घर्षण करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो अणुओं में यहाँ पे इनके पृष्ठ या सरफेस या इनमें संपर्क होता है, यहाँ पे घर्षण लगेगा। अब घर्षण बल बी पर किस तरफ को लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। बी पर जो घर्षण बल लगेगा वो कैसा लगेगा? बी पे, ए पे कैसा लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। क्योंकि ए की चाल ज़्यादा है, ए का वेग ज़्यादा है आगे की दिशा में, हम वेग मान रहे हैं दोनों का, तो वी ए ज़्यादा है वी बी से। ठीक, चाहे तो इसको वेग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, सदिश लगा लो इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ए पे बल किधर को लगेगा? ए पे लगेगा घर्षण बल पीछे को, ये रहा। अच्छा, जब ए पे पीछे को लगेगा तो इस घर्षण बल की प्रतिक्रिया भी होगी। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर पीछे की तरफ लगता है, मान लीजिए देखो मेरे हाथ पर ये पीछे की तरफ लगता है ना, मैं इस पर खिसकाता हूँ तो मेरे हाथ को ये बोर्ड रोकने की कोशिश करता है, मेरे हाथ की गति को ये बोर्ड रोकने की कोशिश करता है। तो मेरे हाथ पे किधर लगता है? पीछे को। और बोर्ड पे किधर लगता है? आगे को। यानी जो घर्षण बल लगाता है उस पर आगे की तरफ लगता है, गति की दिशा में लग जाता है। और जिस पर वो लगाता है, जिसे रोकने की कोशिश करता है, उस पर पीछे की तरफ लगता है। तो इस पर ये घर्षण बल बी पे किसकी तरफ को लगेगा? देखो बी पे लगेगा, ये आगे की तरफ। ठीक, तो जो एफ है यही है घर्षण बल। ठीक, अच्छा किस तरह का घर्षण बल है? अणु एक दूसरे पर फिसल रहे हैं, ठीक, तो गतिज घर्षण बल है। अगर देखा जाए तो गतिज घर्षण है, आपेक्षिक गति का विरोध हो रहा है, तो गति के कारण ये घर्षण है। ठीक है बात, यानी विस्कोसिटी दैट इज कैसा है द्रवों में घर्षण? कैसा? ये गतिज घर्षण है, गतिज घर्षण का प्रकार है ये। ठीक, यह बल क्यों है, कारण क्या है इसका? अणुओं में आकर्षण बल की वजह से ये बल है। अभी अणुओं में आकर्षण बल है। अब देखो हमने एक बात पढ़ी थी, बहुत बेसिक बात बताऊंगा मैं अब तुम्हें। हमने कहा था कि साहब अगर दो पृष्ठों के बीच में कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो, ऐसे एन, जिसे हम कहते थे एन, ऐसे कैसे बताया करते थे इसको? ऐसे कोई तल पे कोई भार रख लेते थे एम जी, और एम जी को एन बता दिया करते थे। ठीक, तो घर्षण बल हम तभी बताया करते थे जब हमारे पास ये घर्षण गुणांक होता था, ये एन होता था। मान लीजिए एन होता था, अविलंब प्रतिक्रिया होती थी। तो अणुओं के बीच में क्या है? अणुओं के बीच में आकर्षण बल है। कैसा आकर्षण बल है? वैद्युत आकर्षण बल। मेन सोचें तो वैद्युत आकर्षण बल है, क्योंकि अणुओं में क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनमें एक आकर्षण बल बना हुआ है। तो ये आकर्षण बल ही, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, यही एक
उनके बीच में अभिलंब प्रतिक्रिया बना देगा, एक अणु को दूसरे अणु से चिपका देगा। जब वो चलेंगे तो यही आकर्षण बल प्रतिक्रिया काम कर देगा। घर्षण गुणांक परिभाषित हो जाएगा क्योंकि दोनों अणुओं में पृष्ठ है, उनके पृष्ठ संपर्क में आ रहे हैं, तो इस तरीके से ये घर्षण बल परिभाषित हो जाएगा। ठीक, तो अणुओं द्रवों में अणुओं की अपेक्षित गति के कारण घर्षण, ठीक, ये क्या होता है, इसे कहते हैं श्यानता घर्षण, श्यानता कहलाता है। बस कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा झंझट नहीं करना, क्योंकि ये एक गुण है दरअसल, श्यानता कहलाता है। अब देखो मैंने यहाँ घर्षण बल नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ घर्षण बल कह लूँगा तो श्यान बल कह देंगे उसको। तो घर्षण बल अगर मैं लिख दूंगा, घर्षण बल ही श्यान बल कहलाता है। तो ये मैंने क्या लिखा, घर्षण श्यानता कहलाता है। ये भी ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे चाहे लिख दो आप। ठीक, तो बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसको हम द्रव्य की दो परतों पर भी दिखा सकते हैं, मतलब दो परत बना ले हम, ठीक, तो उस पर भी दिखा सकते हैं। मान लो कोई द्रव्य बह रहा है, उसकी दो परत बना लें। अब देखिए, मान लीजिए कोई द्रव्य इस तरफ बह रहा है, सपोज यो कोई द्रव्य इस तरफ बह रहा है, हम लिखते हैं द्रव्य के बहने की दिशा, ये द्रव्य के बहने की दिशा है मान लीजिए। ठीक, अब इसमें मैं दो द्रव्य की दो परत बना देता हूँ। देखो ऐसे मान लीजिए दो द्रव्य की परत बनाऊंगा। देखो ये एक परत बनाई मैंने ऐसे, ठीक, इसके नीचे एक परत और बना दूंगा मैं। द्रव्य की दो परत मैंने बना दी, अपनी तरफ से कल्पना करके मैंने बना ली कि भाई ये द्रव्य की दो परत है। ठीक, एक परत ऊपर वाली है, एक ये ऊपर वाली परत है, देखो ऐसे, और एक ये नीचे वाली परत है ऐसे। ठीक, अब इन परतों को चला देता हूँ मैं, इसको चला देता हूँ VA से, इसे चला देता हूँ VB से। ठीक, अब परतों के बीच में जो परतों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी है, बिल्कुल परतों के बीच में, ये कहते हैं परत की मोटाई। दो परतों के बीच में जो दूरी है इसे क्या कहेंगे, परत की मोटाई। कितनी मोटाई का पानी, कितनी मोटाई का लिक्विड है, इसे कह देते हैं कि साहब ये है डेल्टा x। ठीक, ये क्या होगी, परत की मोटाई। सिंपल। अब जो संपर्क में क्षेत्रफल आया हुआ है, जो एरिया संपर्क में आया हुआ है, देखो ये वाला एरिया संपर्क में आया हुआ है, ये वाला पृष्ठ जो है एक दूसरे पे चिपके हुए हैं, ये एरिया संपर्क में आया हुआ है, ये वाला, ये है पृष्ठीय पृष्ठीय है ना, क्षेत्रफल। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ऐसे। एक मिनट रुक जाओ, मैं मेरा एक्चुअली वो होता है पृष्ठीय है ना, तो पृष्ठीय लिख देता हूँ। देखो ये भी पृष्ठ है ना, पृष्ठीय है ना, ये लिख देते हैं क्षेत्रफल। अब छोटी बड़ी की मात्रा का बड़ा चक्कर रहता है मेरे साथ, तुमको पता ही है। ये हो गया, ठीक है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसी प्रकार ये पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो जी, जैसा इसका है वैसे दूसरे वाली का भी है। ये संपर्क में आया हुआ वह क्षेत्रफल है जो जिस पर ये रखे हैं, एक दूसरे पर प्लेट रखे। देखो ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ दिखेगा साफ साफ तुम्हें, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखो ऐसा। ठीक, यानी एक दूसरे के संपर्क में, जैसे मान लो ये हाथ है, ये दूसरा हाथ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हाथ का क्षेत्रफल होगा, है ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब परत की मोटाई होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इसको क्या लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल को, इसको लिख दिया हमने एरिया ए, संपर्क में आया एरिया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि साहब कोई वेलोसिटी या कोई चाल कम ज़्यादा है। अब यहाँ मान लेते हैं माना, यहाँ लिख देते हैं, देखो माना वही कर देते हैं VA बड़ा है VB से, ये मान लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि A पर जो बल है वह पीछे की तरफ लगेगा, A पर जो बल है
वो पीछे की तरफ लगेगा। अब देखो ए पे बल पीछे की तरफ लगा देंगे, इस पे बल लगेगा पीछे की तरफ और इस पे बल लगेगा आगे की तरफ। ठीक, ये घर्षण बल है, यही श्यान बल है। अब अगर इसकी वैल्यू लिखनी चाहते हैं कि भाई ये श्यान बल कितना होगा, ठीक, तो ये बल क्या है, ये बल समानुपाती है एरिया डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स के, यानी वेग का अंतर क्या है, ठीक, और कितनी मोटाई की परत है, दोनों परतों के बीच में कुल कितनी मोटाई है, ये वाली मोटाई, ये वाली जो मोटाई होती है ये वाली, ठीक, दोनों के केंद्र से केंद्र, कुल मिला एक परत ले ली बस, एक द्रव्य की एक परत ले ली, उसकी मोटाई क्या है, द्रव्य की परत की एक तरफ का वेग क्या मान लिया वी ए और दूसरी तरफ का वेग क्या मान लिया वी बी, ठीक, कोई द्रव्य की परत है मान लीजिए, उसके एक तरफ का वेग क्या मान लिया वी और दूसरी तरफ का वी बी मान लिया, वहीं पर एक परत की कल्पना कर ली, उसकी मोटाई ले ली, दैट फिनिश। तो ये चीज़ आ गई। अब ये बल जो है अगर समानुपाती नियतांक घटा दूं तो माइनस ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स होता है, ये है श्यान बल, ठीक। इसमें जो ईटा है ये है श्यानता गुणांक, ठीक, ये श्यानता गुणांक है, किसी भी द्रव्य के लिए ये श्यानता गुणांक है। तो हमने श्यानता को परिभाषित कर लिया, अणुओं की आपेक्षिक गति के कारण घर्षण बल ये वो, और इसका एक फॉर्मूला तुमने बना लिया, F इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक। अब इसको लागू करेंगे हम इसको लागू करेंगे, उसको लागू करने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक एनसीईआरटी का उदाहरण है, वो कर देंगे बस हम यहाँ पे, हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है वो कर देंगे, वो अभी मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ कौन से नंबर का है, वो आपको फाइनल करके रखना है, ठीक है। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब तुम जाते हो तो वहाँ फिर बहुत सारी भरपूर चीज़ें जो हैं आपको मिल जाती हैं। ये आगे देखिए, 0.1 मीटर क्षेत्रफल की कोई इधर रख लेता हूँ मैं किताब, है ना, ताकि मुझे दिखता रहे और मैं तुम्हारा चित्र बना सकूँ। तो पहले चित्र बना देता हूँ इसका ना, ये है उदाहरण संख्या 10-9, ये है उदाहरण संख्या 10-9, ठीक, ये आ गया देखिए, ठीक है। चित्र बनाता हूँ इसका पहले, है ना, चित्र बना के देता हूँ। देखिए कुछ ऐसा चित्र है ये, एक पुली यहाँ लगा रखी है इन्होंने ऐसे, और इस पर जो है एक पुली लगा करके एक रस्सी से कोई द्रव्यमान नीचे लटका रखा, ऐसे ऐसा लटका हुआ है, और यहाँ इसमें कोई लगा करके कोई धातु का कोई लकड़ी का कोई गुटका, और उस पर नीचे इन्होंने एक द्रव्य यहाँ बिछा रखा है, यानी किसी द्रव्य की परत के ऊपर ये सब हो रहा है। अब ये जो द्रव्य की परत है दरअसल ये इस पर फैली हुई है, यहाँ पर देखो बीच में, यहाँ पर ये द्रव्य की परत है, मान लीजिए जिसके ऊपर ये गुटका रखा हुआ है, ये द्रव्य की परत है जो फिसलता है इसके ऊपर, देखो ये द्रव्य की परत हो गई, ये है द्रव्य की परत, द्रव्य की परत, ठीक। अब जिस द्रव्य की परत है इसका क्षेत्रफल कितना है, अब क्षेत्रफल तो सीधा गुटके से पता लगा देंगे हम, भाई गुटके का नीचे वाला जो पृष्ठ है वही रखा है इसके ऊपर, तो गुटके को मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बना दूं, ऐसे देखो ऐसे बना दूं, यूँ बना दूं, मान लीजिए ये देखिए ऐसे, ऐसा बना दे देखो मैंने ऐसे, तो इससे मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है यही दरअसल क्षेत्रफल है, यही है वो क्षेत्रफल ए, ठीक। ये अगर ये 0.1 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल जो है 0.1 मीटर स्क्वायर है, ये पहली बात है। अच्छा, डोरी की सहायता से लटकाई गई है, घर्षण रहित है, 0.01 किलोग्राम साहित्य के क्षेत्र में भांति जुड़ी हुई है। ये जो इधर मान जो दिया है यह है 0.01 किलोग्राम का ये द्रव्यमान है जो लटका हुआ है,
ठीक। और जो परत है, द्रव्य की परत है, वो है 3 mm। ये द्रव्य की परत है, ये परत की मोटाई, परत की मोटाई ये है, इसे हम लिखते हैं डेल्टा एक्स, ये है 3 mm। 3 mm है, पक्का करें, हाँ 0.3 mm है, 0.3 mm है, ठीक है। इसके बाद ये मुक्त के जाने पर एक वेग से ये चलने लगता है। नीचे की तरफ जो वेग आता है इसका वेग आता है v, और ये वेग आता है 0.85, 0 कंफर्म करें, 0.85, हाँ 0.85 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चलने लगता है, ठीक। अब देखिए यहाँ बात क्या है, मान लीजिए जब ये खिसकेगा गुटका इसके ऊपर, ठीक, तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि भाई परत जो है, जो गुटके के संपर्क में है, पानी जो गुटके के संपर्क में या द्रव्य गुटके के संपर्क में है वह चलेगा, लेकिन जो मेज के संपर्क में है वह नहीं चलेगा। हमने ये बात कही भी थी कि मान लीजिए हम कोई परत बना लें, ठीक, इस परत के ऊपर का अणु जो है वो चलता है VA से, और इस परत के नीचे का अणु वो चलता है VB से। तो यहाँ पर क्या है, ये परत है देखो, ठीक, तो परत के ऊपर के अणु चल रहे हैं इस चाल से, और नीचे के अणु 0 पर हैं, क्योंकि नीचे के अणु मेज के संपर्क में है। तो बिल्कुल सही, एकदम फिट बैठ गया मामला, एकदम फिट हो गई बात ही हमारी। तो ऊपर के अणु चल रहे हैं तो यही बन गया डेल्टा V, इसी से मिल जाएगा हमें, ठीक। यानी अब हम अगर इसे सूत्र में लगा दें, इस सूत्र में, ठीक, तो बल देखिए यहाँ पर जो बल है वह श्यान बल है बस, और इस पर जो बल है यहाँ पे कितना है, वह इसका भार है। कितना भार है इसका, mg। इस पर लगा हुआ भार क्या है, mg, और ऊपर को लगा हुआ भार क्या है, श्यान बल। तो ऐसे लगा लेते हैं, गति के नियम में इसे टेंशन बना लेते हैं, तनाव बना लेते हैं, ऊपर नीचे से, इधर पीछे की तरफ लगा, तनाव दोनों तरफ लगाना होता है, आप जानते ही हैं ऐसे। तो T जो है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक अचर है, वेग यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो बल नहीं है। इसका मतलब अगर इसके लिए देखें तो mg बराबर T है, क्योंकि इसमें त्वरण नहीं है। और इधर देखें तो T किसके बल बराबर है, T है श्यान बल के बराबर, श्यान बल, ऐसे सिंपल। तो सवाल एनसीईआरटी में मतलब थोड़े स्टोरी टाइप होते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन होता है, तो प्रायोगिक दृष्टिकोण थोड़ा बन जाए इसलिए ऐसा सवाल लिखा होता है, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। देखिए ये तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे हमको निकालना होता है, ठीक, श्यानता की गणना कीजिए। तो ये चीज़ हमें निकालनी है, माइनस यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब है कि घर्षण बल है पीछे की तरफ। ये जो माइनस है इसका मतलब है कि घर्षण बल पीछे की तरफ है, और हम पीछे की तरफ मान भी रहे हैं, तो यानी हम कर देंगे ईटा ए, इसे क्या बोलते हैं, ईटा, इसे ईटा बोल देते हैं, एटा बोल देते हैं, ईटा, ठीक। तो इसे ईटा ए और वेग का परिवर्तन वही लगा देंगे, 0.085, ये आ गया। देखो कितनी मोटी परत है, 0.3, इसे मीटर में बदल के लगाएंगे, और ये mg लगा देंगे 0.01, और g की वैल्यू 9.8 लगा देंगे, ठीक, ये आ गया। ये क्षेत्रफल है, देखो ये दिया हुआ 0.1, इसे भी लगा देंगे, क्षेत्रफल की वैल्यू भी लगा देंगे यहाँ पे, ये लगा देंगे 0.1, हो गया फाइनली, ये लो, ठीक। तो यहाँ से ईटा का मान आ जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा वो बदला मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे, 3 4 6 10 की पावर -3, 3 4 6 10 की पावर -3, और ये पास्कल सेकंड, ठीक, इसकी यूनिट होती है PAS, पास्कल सेकंड, यानी दाब पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी वही मीटर सेकंड अपॉन किलोग्राम, ठीक, वो भी लिख सकते हैं, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक। इसकी एक CGS यूनिट भी होती है, अगर चाहें तो बदल दें उसमें, उसे बोलते हैं पॉइस, यानी यूनिट बदलने का जो अपना तरीका होता है विमाओं में, मीटर के किलोग्राम बना दें, मतलब मीटर के सेंटीमीटर बना दें, किलोग्राम के ग्राम बना दें, तो ये उस तरीके से ये पॉइस भी हो जाती है फर्क, ठीक है।
तो ये श्यानता गुणांक निकालने का एक सिंपल सा उदाहरण है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसे आप पक्का कर लें, इसको समझ लें कि चीज़ें इसमें कैसे लगी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं इसको लेके। अब देखते हैं गोलीय वस्तु पर श्यान बल, इसे कहते हैं स्टॉक लॉ, स्टॉक्स लॉ, यानी स्टॉक का नियम। ये देखते हैं, देखो ये जो हमने अभी दरअसल एक घर्षण बल बनाया है, एक श्यान बल बनाया है, हम जानते हैं कि हमने दो परतों के लिए बनाया है, दो परतों के लिए बनाया है ये वाला हमने। तो ये किसके लिए स्टॉक का नियम? ये है गोलीय वस्तु के लिए, यानी जब कोई गोलीय वस्तु किसी द्रव में गति करती है तो वस्तु पर श्यान बल F बराबर 6 पाई ईटा RV लगता है। बस यही है स्टॉक का नियम। ठीक, बिल्कुल सरल सा नियम है, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं, कुछ नहीं। हालांकि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसकी व्यवस्था है, वो भी समझेंगे हम। यहाँ पर क्या है, R है गोलीय वस्तु की त्रिज्या, ये श्यानता गुणांक, ये उसकी चाल है। ठीक, अब इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि गोलीय वस्तु जब कोई द्रव्य में चलती है, जैसे मान लीजिए कोई गोलीय आकार की बरसात की बूंद हवा में गिरती है ना, हवा में गिरती है, या किसी द्रव्य में कोई लोहे की कोई गोली छोड़ देते हैं नीचे की तरफ, उसमें गिर रही हो, है ना, उस तरीके से। तो ये जैसे कोई भी हवा में कोई चीज़ बहती है, अगर वो गोलीय हो तो अगर उस पर इतना घर्षण बल या इतना श्यान बल लगता है। ठीक, अब इसको समझते हैं ठीक से। अब मान लीजिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एक बर्तन के अंदर कोई लिक्विड भर लेते हैं, मान लीजिए पानी भर लेते हैं, सपोज पानी भर लेते हैं, दैट इज़ कोई परेशानी वाली बात नहीं, तो समझने के लिए पानी भर देते हैं। ऐसे मान लीजिए इसमें पानी भर दिया हमने, और यहाँ पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये पानी भरा है, देखो इसमें ऐसे, ये पानी है, मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव्य भरा है, इसमें कोई इशू नहीं है, टेंशन कुछ नहीं रही, बहुत ही आसान सा फिजिक्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बड़ा ही बढ़िया है, इसमें इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा समझने में संकट नहीं है, कोई बहुत बड़े फार्मूले में तो गति वति में, न्यूटन के नियम में, कार्य और लंबी चौड़ी दुनिया है, और ज़्यादातर बच्चे पढ़ते भी उसी को हैं, ये थोड़े समय में पूरा हो जाता है कोर्स। अब मान लीजिए इसमें कोई वस्तु गिरती है, सपोज करिए इसमें कोई वस्तु गिर रही है, सपोज मान लीजिए इसमें कोई वस्तु गिर रही है, देखो ऐसे इसमें एक वस्तु गिराऊंगा, गोली आकार की वस्तु है ये, ठीक, और इस वस्तु की जो चाल है वो नीचे की तरफ v है, मान लीजिए v चाल से चल रही है, किसी भी समय इसकी चाल v है। ठीक, और इस गोले की जो त्रिज्या है, गोलीय वस्तु की त्रिज्या या गोलीय त्रिज्या या गोले की त्रिज्या, जो भी कहें, ठीक, गोलीय वस्तु त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी मान ली, r, और इसकी चाल क्या मान ली, v। ठीक, दैट इज, इतनी ही बात है। और इस द्रव्य का श्यानता गुणांक, द्रव्य का
शांता गुणांक। अब द्रव कहें या तरल कहें, क्योंकि हवा में भी चीजें गिरती हैं, है ना, कोई भी बहने वाली चीज, है ना, इसे मान लिया हमने ईटा। ठीक, अब गति की विपरीत दिशा में, है ना, वस्तु की गति की विपरीत दिशा में वस्तु पर श्यान बल, बड़ा बढ़िया बल है, चलाने में मदद करता है। अगर बरसात की बूंद ऊपर से गिरे और रास्ते में हवा का श्यान बल न लगा, हमारा सर फोड़ देगी वो। हाँ, तुम लोग इतने हल्के मत लिया करो इन चीज़ों को, ये प्रकृति में ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। अब तो ये हो गया ऊपर की तरफ बल F। ठीक, तो ये F जो है हो गया 6 पाई ईटा आर वी, ये हो गया श्यान बल। बट ये है बस सिंपल। ठीक, अब ये होता क्यों है, इसकी वजह मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। ड्राइव इसका वैसे मैथमेटिकल नहीं है, हम इसे विमीय विश्लेषण से अभी सिद्ध कर देंगे, वो हमें करना भी है। ये जो अणु है दरअसल बेसिकली देखें आप तुम अणुओं को, तो ये अणु जब ये वस्तु नीचे की तरफ चलती है तो अणु गति यहाँ होती है, देखो यहाँ यहाँ ये अणु होता है, देखो ऐसे अणु चिपके हुए होते हैं ना अणु। तो ये अणु जो है यूँ घूम घूम के इस पे जो है चिपक चिपक के इससे घूम घूम के वस्तु के सरफेस पे, ठीक, ये अणु जो है घूम घूम के ऐसे ये यूँ जाते हैं, ठीक, चिपक चिपक के रगड़ते हैं वस्तु को, वस्तु के साथ घर्षण करते हैं। ठीक, इसलिए क्या होता है ऊपर की तरफ बल लगता है, घर्षण बल काम करता है ना। चलिए खैर, ये तो सिंपल सी बात थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसको हम हल करके देखते हैं कि साहब ये विमीय गति से ये सूत्र कैसे आता है। तो विमीय गति से देखो इतना आ जाएगा एन आर वी। ये जो पाई है, जैसे नंबर ऑफ गोला है तो गोले का नंबर है, हम जानते हैं वृत्त के नंबर होते हैं, पाई पाई 22/7 होता है, पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है, सब चीज़ें। तो ये तो वृत्त का नंबर है या गोले का नंबर है। विमा से इतना आएगा, विमीय सूत्र के हिसाब से विमीय विधि से ईटा आर वी आएगा। ठीक, वो हम निकाल देते हैं। ठीक, स्टोक के नियम का निगमन विमीय विधि से, अब ये कर देते हैं। देखो विमीय विधि स्टॉक नियम, ये हो गया देखो। ठीक, सिंपल। अब चलिए, हमने कहा भाई जो बल है वह निर्भर करता है त्रिज्या पर, वह निर्भर करता है इसकी चाल पर, वह निर्भर करता है श्यानता पर। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि बल जो है साहब निर्भर करता है इसकी विमा ए और वी की विमा बी और आर की विमा सी। हमने मान लिया, माना कि इन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक, अब लिख लेंगे सबकी विमा। देखो अब देखो, बल की विमा क्या है, एम एल टी माइनस 2, ये बल की विमा है देखो। और ईटा ये मैंने बता दिया था तुम्हें, ये आती थी एल टी बटे एम, है ना। तो ये हो गया एम -1, ये एल और ये टी, ये हो गई ईटा की विमा, इसको ए लिख दिया। वी की विमा एल टी -1, ये भी तुम्हें पता है, इसको तुमने बी लिख दिया। आर की विमा, एल है मीटर में लेते हैं त्रिज्या, मीटर सेंटीमीटर जो भी, ये हो गया, है ना। मिला लो, विमाओं को समान कर लो, तुलना कर लो, देखो ए बी सी के मान आ जाएंगे तुम्हारे। अब देखो एम की विमा कितनी इधर, 1, यहाँ कितनी है -a, है ना। तो देखो ये आ गया एम के लिए कितना हो गया, एम के लिए एम की विमा कितनी है 1, यहाँ कितनी है -a। देखो ये माइनस भी तो है और ये a भी तो है, तो यानी -a बराबर 1, यानी a बराबर -1, ये आ गया देखो। ठीक, ये आ गया। a बराबर 1 आना चाहिए था, इसका मतलब ये ईटा की जो बीमा है दैट इज ये बल, कुछ इसमें गलती हो रही है ना, इसमें गलती हो रही है ना, क्योंकि हमने इसकी बीमा निकाली थी तो ये आई थी
एम ए माइनस वन है ना, ए वन आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ एम उसके बाद ए ईटा आर वी, ये जो बीमा है देखो इसको पकड़ते फिर से गलती हो रही है। एफ था हमारे पास ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, ऐसा था ये डेल्टा वी डी वी, तो ये ईटा में एम आ रहा है, जबकि गलती हुई है, ये हमने वी में सूत्र जो निकाला है पीछे इसका उसमें गलती हुई है। ईटा अभी चेक हो जाएगा वो भी। ये है एम एल टी माइनस टू, नीचे एल स्क्वायर है, नीचे एल टी माइनस वन है, ऊपर एल है। देखो फिर से निकालना पड़ गया, ये हो गया एम, और ये एल की पावर 3 है, ऊपर 2 है, तो एल माइनस वन टी की पावर माइनस वन। उल्टा लिखा वहाँ पे, उल्टा लिख दिया वहाँ पे तुम लोगों ने, है ना। ये देखो ये आएगा सही, वहाँ पे हमने उसे उल्टा कर दिया, ठीक कर लेना इसको, गलत हो जाएगा ये मामला। ठीक, ये आ गई इसकी बीमा। ठीक है, अब ये जो बीमा है यहाँ लिख देते हैं। देखो ये गलती हो रही है ना, इसको ठीक कर देते हैं, कोई बात नहीं है। गणितीय गणनाएं चलती रहती हैं ऐसे। ये हो गया देखो, अब ठीक है ना, अब सही आ गया देखो। अब क्योंकि मिलेगा तो तभी चेक हो जाएगा ना जब करेंगे। हाँ, अब आगे बढ़ो, देखो a बराबर 1 आ गया, ये आ गया देखो, m से 1 आ गया। अब आगे बढ़ो, अब l के लिए, अब l के लिए करते हैं। l देखो कितना है 1, यहाँ पे 1 कर दिया। उधर चले l के लिए, l है माइनस a, यहाँ पे l है प्लस b, यहाँ पे है c, ये भी हो गया। देखो a की वैल्यू बना रखी है ये 1, तो b प्लस c बराबर 2 हो गया। एक समीकरण ये आ गई, मान लीजिए समीकरण मान लेते हैं एक। अब t के लिए देखते हैं, t के लिए, ठीक, ये देखते हैं t के लिए। t के लिए ये -2 है, ओके, यहाँ -a है, यहाँ -b है, बस हो गया। तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 1 आ गया। देखो b इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ देखो b इक्वल टू 1 रखेंगे तो c भी 1 आ गया। डन हो गया। अब देखो पूरा सही हो गया, एकदम करेक्ट। तो कुल मिला के यहाँ से मान यहाँ रख दे जाएँ तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे लिख दें f हो गया ईटा आर वी, ये हो गया। देखो तो बीमा से बस इतना ही आता है, वो जो 6 पाई होता है इसके साथ में जो रूल है, देखो रूल तो ये था ना, देखो फिर से पकड़ लो, 6 पाई ईटा आर वी, ये था नियम। ठीक, तो ये तो जो है 6 पाई तो नहीं आया ना, देखो ये नहीं आएगा बीमा से, ये नियतांक नहीं आया करता बीमा से, बस ये पता चलता। तो ठीक है, यहाँ समानुपाती नियतांक लगा देंगे, ये लो। ठीक, तो के क्या है, विमाहीन नियतांक। कैसा है, विमाहीन नियतांक है ये, बस एक संख्या है, एक नंबर है, ये देखो, ये के जो है विमाहीन नियतांक होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।